बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उसने इस्लाम कबूल किया और हज़ारों लोगों को इस्लाम कबूल करने की तरग़ीब दी। अपनी तब्दीली के बाद उसने अपना नाम रिचमंड से बदलकर इब्राहीम रख लिया। उसकी कई वीडियोस आजकल सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, जिसकी वजह से उसने सोशल मीडिया पर काफ़ी मकबूलियत हासिल कर ली है। जी हाँ, ये वीडियो इब्राहीम रिचमंड के बारे में है। एक ईसाई पादरी जो कि साउथ अफ्रीका से ताल्लुक़ रखता था और जिसने अपने 1000 साथियों के साथ इस्लाम कबूल कर लिया और अब इस साल हज पर वो शाह सुलेमान के हज प्रोग्राम के तहत मेहमान बनकर हज करने आया था। उसकी इन वीडियोस ने बहुत मकबूलियत हासिल की। इब्राहीम ने अपने कबूल इस्लाम की वजह बताते हुए यूँ बयान किया कि उन्होंने मतवातर कई रोज़ एक ख्वाब देखा। जब वो ख्वाब बार बार आने लगे तो उन्होंने उस पर गहरा असर डाला, जिसकी बिना पर उन्होंने इस्लाम कबूल करने का फ़ैसला किया। उन्होंने इस्लाम कबूल किया और हज़ारों लोगों को इस्लाम कबूल करने की तरग़ीब दी। उन्होंने सऊदी अरब की जानिब से ट्विटर पर अपलोड की गई एक वीडियो में कहा कि मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलूँगा और मुझे यकीन है कि जनूबी अफ्रीका में लाखों लोग इन नक्शे कदम पर चलकर रोशनी देखेंगे। जबल नूर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये रोशनी का पहाड़ है। मैं अपने ख़ानदान में पहला शख्स हूँ जिसने यहाँ इस मुबारक मट्टी को छुआ है। इब्राहीम, जिनका पुराना नाम रिचमंड था, ने 15 साल तक एक पादरी के तौर पर खिदमत अंजाम दी। आपकी आवाज़ बहुत पुरअसर थी और आपकी तबलीग पर कई लोगों ने ईसाईयत कबूल की। आप जनूबी अफ्रीका के एक चर्च की जमात की क़यादत करते थे। अचानक 15 साल बाद आपकी ज़िंदगी ने एक गैर मुतवक्को मोड़ लिया। उसकी वजह वही बार बार आने वाले ख्वाब हैं जिन्होंने आप पर गहरा असर डाला। इन ख्वाबों में एक आवाज़ बार बार उन्हें कहती थी कि अपने साथियों से कहो कि सफ़ेद लिबास पहने। इब्राहीम कहते हैं कि सबसे पहले मैंने इन ख्वाबों को मुस्तरद कर दिया। पहले दिन का ख्वाब आया, मैंने उस पर गौर ना किया और उनको अपने अक़ीदे से गैर मुतल्लक़ समझते हुए इग्नोर कर दिया, क्योंकि मैं जानता था कि सफ़ेद लिबास का ताल्लुक़ मुसलमानों से जुड़ा है और नमाज के दौरान सफ़ेद टोपी, यानी जिसे तकिया भी कहते हैं, पहनने का रवाज भी मुसलमानों में है। ताहम उनके ख्वाब बरकरार रहे। हर बार मज़ीद इसरार के साथ कहा गया कि सफ़ेद लिबास पहनो। आवाज़ मज़बूत से मज़बूत होती गई। मुसलसल ख्वाबों की वजह से इब्राहीम कश्मकश में मुब्तला हो गए। अब वो इन ख्वाबों की अहमियत को कुछ कुछ समझने लगे। आखिरकार इब्राहीम ने अपनी जमात के साथियों के साथ इस पैगाम को बांटने का फ़ैसला किया। इब्राहीम कहते हैं कि आखिरी बार ख्वाब में नहायत सख्ती के साथ उन्हें कहा गया कि वो सफ़ेद लिबास पहने। वो ये कहते हैं कि उनकी जमात के अरकान ने बग़ैर किसी हिचकिचाहट के इस पैगाम को कबूल कर लिया। जैसे ही जमात का अगला इजलास करीब आया, इब्राहीम ने एक बार फिर पैगाम पहुंचाया, जिससे एक शानदार मंजर देखने को मिला। हाज़िरी में मौजूद हर शख्स ने अपनी अकीदत और पैगाम की कबूलियत की इलामत के लिए सफ़ेद कुर्ता पहना। इब्राहीम का कहना है कि यूँ वो इस्लाम की दौलत से माला माल हुए। इब्राहीम और उनके साथियों को इस्लाम कबूल किए 3 माह ही हुए हैं कि सऊदी अरब के शाह सुलेमान के सरकारी मेहमान के तौर पर वो हज के लिए बुलाए गए। इब्राहीम रिचमंड ख़ुद को एक खुशकिस्मत इंसान समझते हैं कि उनको इस मुबारक जगह पर आने का मौका मिला। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और बाकी सबको भी दीन के सीधे रास्ते पर चलाए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।